बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्टिविटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल, इनको हमने एक सारे, क्योंकि जो ग्रुप 1 के हैं उनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन था, ग्रुप 2 के जो हैं उनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से इनकी इस कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से हमने इनको एक फैमिली का नेम दे दिया था। ग्रुप 1 को हमने कहा था ये अल्कली मेटल्स हैं और ग्रुप 2 को हमने कहा था अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्या है, कंपैरिजन क्या है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले जी देखते हैं, ये इधर हमने सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फिर आगे हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब सोडियम, आप लोगों को पता है सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है। ठीक है, तो अल्कली मेटल हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं ये ग्रुप 2 के मेंबर हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह एक हमने अल्कली लिया और दूसरे अगले दोनों क्या लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिए, यानी कि एक ग्रुप 1 का मेंबर लिया और अगले दो क्या लिए, ग्रुप 2 के। अब इनमें हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीज़ें इनमें सेम है और कौन सी डिफरेंट है, कौन कौन सी कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं जी अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस क्या होती है कि मतलब उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, मतलब इनका कलर कैसा है, ये दिखने में, मतलब अब हम अपीयरेंस क्या होती है। अब किसी भी बंदे को जब हम देखते हैं, ठीक है, किसी बंदे को देखो तो हम किसी दूसरे को बताते हैं उसकी अपीयरेंस ऐसी थी, वो दिखने में ऐसे था, उसका हाइट इतनी थी, उसका कलर ऐसा था। ठीक है, ये सारी बातें। तो अब वो कहता है सोडियम क्या होता है, सिल्वरी वाइट। ठीक है, वाइट नहीं होता, जो सिल्वर कलर होता है ना उस तरह का होता है, और इसमें क्या होती है, चमक होती है, और ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम आसानी से चाकू से क्या करते हैं, छुरी से कट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि मैग्नीशियम क्या होते हैं, ये भी सिल्वरी वाइट होते हैं। ठीक है, अब देखो कलर दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम आसानी से छुरी से काट सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, आसानी से नहीं काटे जा सकते। इसके अलावा फिर जब आते हैं कैल्शियम पे, तो ये सिल्वरी ग्रे कलर, मतलब इसका सुरमई कलर होता है, और ये क्या होते हैं, फेयरली हार्डर, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते लेकिन किसी हद तक सख्त होते हैं। सॉफ्ट नहीं हम इनको कह सकते, किसी हद तक सख्त होते हैं। ठीक है, फिर इनका देखते हैं एटॉमिक साइज़। ठीक है, कि इनका साइज़ कितना होता है। सोडियम का साइज़ कितना है, ठीक है, 1086 102। ठीक है, और मैग्नीशियम का कितना है 160 72, और इसका कितना है 197 99। तो यानी कि क्या मतलब है, जो ग्रुप 2 के मेंबर हैं ये क्या है, स्मॉल है। ठीक है, इनका साइज़ क्या है, स्मॉल है, और ग्रुप 1 का जो क्या है, इसका क्या है, साइज़ लार्ज है। और साइज़ लार्ज होने की वजह से इसकी क्या होती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। ठीक है, और इन दोनों का क्या है, स्मॉल ही साइज़ है। जब स्मॉल साइज़ होगा तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियस के उतने करीब होंगे। जब न्यूक्लियस के करीब होंगे तो इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब स्ट्रांग होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में थोड़ी से देर लगाएंगे, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे। अगर एक कर भी देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, अगर एक कर भी देते हैं, ठीक है, तो दूसरे में ये क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जब जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना उनका साइज़ स्मॉल होगा उतने वो न्यूक्लियस के करीब होंगे। फिर नेक्स्ट जी रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब वो कितना गाढ़ा है, कितना थिक है। सोडियम कितना है 0.98, मैग्नीशियम कितना 1.74, और कैल्शियम कितना 1.55। यानी कि ये देखो इनकी डेंसिटी 1 से अबव है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 2 के लगभग है, और इसकी 1 भी नहीं है, इसकी डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पानी में फ्लोट करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है जी, मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली ये क्या होते हैं, मेलाबल और डक्टाइल होते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है कि उनको हम फिर हीट करके बगैर तोड़े फोड़े, मतलब उनको हम जिस शक्ल में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये उस दिन मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे अब ये जो ठीक है, ये जो हमारे घरों में सिल्वर के बर्तन होते हैं, ठीक है, ये सारे जो मेटल है, ठीक है, तो ये अब बर्तन जो होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, अब देखो कोई कप होता है, कोई गिलास होता है, इसी तरह का गोल्ड है जैसे, ठीक है, इसी तरह की चांदी है जैसे, इनके मुख्तलिफ जेवरात जो बनते हैं। तो अब हर तरह के, कभी रिंग बना ली, कभी जो है ईयरिंग्स बना लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इनको अब क्या करेंगे, ये इनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से है ना, कि मतलब इनको हम हीट अप करके बड़े पैमाने पे,
तो हम जिस शक्ल में चाहें इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, वो सारे मेटल ऑलमोस्टली होते हैं। ये देखो सोडियम सॉफ्ट है ना, इसलिए ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको हो सकता है कि इसको हीट करने के जब नाइफ से ये कट हो सकता है तो इसको आसानी से हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से जिस शक्ल में चाहें कन्वर्ट कर। ये भी मेलेबल और डक्टाइल है, ये भी मेलेबल और डक्टाइल है। और ये जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली ये क्या होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल। फिर क्या है जी, कंडक्टिविटी, कि इनका हीट पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितने भी अब ये मेटल है सोडियम, ठीक है, इसके अंदर से बिजली आसानी से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, ये भी बिजली इनके अंदर से आसानी से पास हो जाएगी। ये भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, कि मतलब ये ऐसे मटेरियल है इनके अंदर से बिजली आसानी से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बिजली पास आउट होने का क्या मतलब है, अब मतलब आप लोग यूँ कह लो कि मैं एग्जांपल देती हूँ। तो कि कोई भी मेटल है, हम लोग उसे लेते हैं। ठीक है, तो उस मेटल को हम क्या करते हैं, मतलब उस मेटल को अगर हम करंट मतलब लगाते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी स्विच होते हैं इनके अंदर डालें और स्विच ऑन करें तो हमें करंट फील होगा। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर से बिजली पास आउट हो सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट जो है 97 सेंटीग्रेड पे, ये देखो ये थोड़ा सा हार्ड था ना, इसलिए इसको ज़्यादा 650 सेंटीग्रेड पे ये होता है। और ये जो है ये भी हार्ड था, इसलिए इसको थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब आसानी से मेल्ट नहीं होता, इसको हीट ज़्यादा रिक्वायर होती है। ठीक है, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 883, इसका 1090, इसका 1484। ठीक है, ये मतलब बॉयल भी क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इनको हीट अप होने में। ठीक है, अब यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि मतलब उनका कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होते हैं, बॉयल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किस सेंस में होगा कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हुए, फ्रीज़ हो गए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हीट अप हो गए। हीट अप होने के बाद मतलब फिर हम उनको जिस शक्ल में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, ये पीछे हम बात कर चुके हैं। ग्रुप 1 का मेंबर है, ये इनका साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा अट्रैक्शन कम होती है, तो ये क्या करेंगे, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। और इसकी देखो 738, 1450, 590, 1145 मतलब इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है, जो हम पीछे पढ़ के हैं एटॉमिक साइज़ में, कि इनका साइज़ स्मॉल होता है, ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करते। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, जब आसानी से लूज़ नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है जी फ्लेम इन एयर, के जब हम इनको हीटअप करते हैं तो इनकी जो शोला होता है ना, ठीक है, वो किस तरह का होता है, सोडियम का क्या होता है, गोल्डन येलो। ठीक है, और ये क्या होता है, ब्रिलियंट वाइट, मतलब प्योर वाइट होता है। और जब कैल्शियम को हम हीटअप करें तो हमारे पास कौन सा कलर आता है, ब्रिक रेड, मतलब ईंट का कलर जो होता है। ठीक है, फिर आगे ये उसने कुछ बात लिखी हुई है, उसने कहा है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर हैं, ठीक है, इनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको एक फैमिली का नेम दे दिया अल्कली। इसी तरह ग्रुप 2 के जो मेंबर हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनको एक ही फैमिली का नेम दे दिया, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब वो कहता है कि जो अल्कली मेटल होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होने की वजह से, इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मोस्टली रिएक्टिव होते हैं। इनका साइज़ बड़ा होता है और ये आसानी से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नेचर में ऑक्सीडेशन स्टेट किस में पाए जाते हैं, +1, यानी कि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक है, और ये जब नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो ये मोस्टली क्या बनाते हैं, साल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, और स्मॉल होने की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। और इनके जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक ये लूज़ भी कर देते हैं, तो जब एक लूज़ कर देंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए ना, तो जब जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम होंगे इतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी रिएक्टिव होंगे लेकिन अल्कली की निस्बत लेस है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये निशान मैंने लगा दिए हैं, और ये आप लोग कंप्लीट इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना। ठीक है, ये अक्सर औक़ात ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।